अच्छा जी, तो अब चूने का पत्थर आपने ले लिया। अब केमिस्ट्री में आप लेकर के गए भाई केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, आपने बोला मैं एक मेटल लाई हूँ या लाया हूँ अपने हाथ में, इसकी जो है मैंने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने देख ली। अब मैं देखना चाहता हूँ सर इसकी कंपोजिशन। क्या देखना चाहता हूँ? इसकी कंपोजिशन। वो आपसे लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कौन सा डिपार्टमेंट है? केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। उस उन्होंने ले लिया। लेने के बाद आधे घंटे बाद आपको कहा कि भाई आप रूम के बाहर इंतजार करें। रूम के बाहर वो निकल के आएंगे, आपको उन्होंने वो ब्लॉक दिया वापस, और आपको बता दिया कि भाई इसमें कैल्शियम मौजूद है, कार्बन मौजूद है, और क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। क्या मौजूद है? कितने एलिमेंट्स हैं? तीन। दुनिया में तमाम की तमाम चीजें किसी न किसी एलिमेंट से, यानी कोई भी अगर मैटर है तो उसमें कोई भी दुनिया का कम से कम एक एलिमेंट जरूर मौजूद होगा, और एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी मैटर है वो आपकी पूरी एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें जितने एलिमेंट्स लिखे गए उन्हीं से मिलकर के बनते हैं। मैटर के अंदर उसके अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है आपके पास। दुनिया में जितने भी मैटर है वो उन तमाम एलिमेंट से मिलकर के बने। किसी में बस एक एलिमेंट होता है, किसी में एक से ज्यादा। जैसे ये जो चूने का पत्थर है, इसमें कितने तरह के एलिमेंट हैं? तीन। कौन कौन से? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ दैट मैटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ दैट मैटर। आपने मजाक किया, आपको मजा आ गया, आप ये वाला पानी का ग्लास लेके गए। क्या लेके गए? पानी का ग्लास। पानी का ग्लास वापस रख लिया, बोला लाइए जरा अपना बीकर दीजिए, पानी उठा के डाल दिया। बोला जरा इस पानी को टेस्ट करके बता दे सर प्लीज, मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, मुझे जानना है कि पानी की कंपोजिशन क्या है। वो कहेंगे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और वो फिर वापस बाहर आएंगे। आपने उसको क्या दिया था? वाटर दिया था। वो आपको बताएंगे बेटा वाटर के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो खड़े थे वहां पर, सही है, वो खड़े हुए थे वहां पर। वहां से क्या हुआ बेटा, सामने से गाड़ी गुजरी उस डिपार्टमेंट के बाहर से, और उसने काला धुआं प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? काला धुआं। आपने कहा सर ये काला धुआं क्या है? आपने क्या कहा? मैंने बताया ना आपके पास मैटर तीन स्टेट्स में नॉर्मली पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपने गैस वहां कंसीडर किया, आपके दिमाग गया वहां पर, आपने उस गैस को कंसीडर किया, और उस गैस को कंसीडर करके आपने उससे पूछा कि सर ये बताइए ये भी तो मैटर है, गैस भी मैटर है, इसकी कंपोजिशन क्या है? उन्होंने बोला मेरा बेटा जो आपने ब्लैक धुआं जो आपने देखा है, ब्लैक स्मोक जो आपने देखा है गाड़ी से निकलता हुआ, जो ब्लैक स्मोक आपने देखा है, तो उस ब्लैक स्मोक में क्या मौजूद है आपके पास बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने दिमाग में क्या सोच लिया? जहां जहां काला धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, आपने सोचा ऐसा होता भी होगा, शायद नहीं भी होता होगा। जहां जहां काला धुआं प्रोड्यूस हो रहा है उधर क्या चीज पड़ी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आपने सीख लिया आज की क्लास से कि जहां भी ब्लैक धुआं आपके पास बनता हुआ नजर आ रहा है, आप फौरन से आपके दिमाग में क्या बात आएगी? इधर कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर माचिस हम नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते? माचिस जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। देखो सीख लिया ना आज की क्लास में। सीखने के लिए आओ हर क्लास में। पढ़ाई तो खुद ब खुद हो जाएगी, सीख जाओगे, पढ़ लोगे खुद, पढ़ा भी दोगे। लेकिन जो सिर्फ पढ़ने के लिए आएगा वो सिर्फ पढ़ पाएगा, ना पढ़ा पाएगा, ना सीख पाएगा, ना पढ़ पाएगा। जो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहा है वो थोड़ा बहुत पढ़ पाएगा, पूरी तरह से पढ़ेगा, लेकिन जो सीखने के लिए आ रहा है वो सीख भी जाएगा, पढ़ा भी पाएगा और पढ़ भी पाएगा। तो बेहतर है सीखने की नियत करके आओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अमाल का दारोमदार नियत पर है। मैंने पहले दिन से ये बता रहा हूँ कि इधर केमिस्ट्री के अंदर बार बार केमिस्ट्री खुद बताएगी कि कुरान एक वाहिद वो किताब है जो सब पर फौज है। सही है, वो कामिल है, बच्चा कोई चीज कामिल नहीं। कामिल का मकसद होता है मुकम्मल। तो कुरान मुकम्मल किताब है, उसके अलावा कोई किताब मुकम्मल नहीं है। सब कुछ उधर से ही निकला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, सब उधर से। जितनी भी चीजें दुनिया में अभी हैं, होंगी और कयामत तक चलती रहेगी, तब तक आपके पास जितना भी कुछ होगा वो सब कुछ उस किताब हिदायत के अंदर मौजूद है। तो ये दूसरा पॉइंट समझ आया, कंपोजिशन ऑफ मैटर वाली बात। अब आपने सीख लिया चूने के पत्थर में क्या होता है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। वाटर मरते दम तक याद रखना है, पानी के अंदर कौन से दो एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। मरते दम तक याद रखना है, ब्लैक धुआं जहां नजर आ रहा है मोस्ट ऑफ द चांस है कि उसमें क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। उस धुएं में हम माचिस नहीं जला सकते, ठीक है, उस धुएं में माचिस नहीं जला सकते। क्लियर हो गई ये वाली बात? समझ आ गया भाई? अब दो हेडिंग डिस्कस हो गई मैटर के, यानी आप मैटर को लेकर के गए केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, आपने पहली चीज देखी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। अब उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। अब
किसी भी एक मैटर का स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा मैटर नेकेड आईज से भी नजर आते हैं और कुछ मैटर माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, जो हम माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी शायद जिसे हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जिसे देखना, ठीक है, और जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है वो क्या कहलाती है, एनर्जी। और जो बहुत छोटा है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा तो वो क्या कहलाता है आपके पास, मैटर कहलाएगा। मतलब कहने का मकसद है मैटर दो तरह के, एक वो जो नेकेड आईज से नजर आ रहे हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक, मतलब जिनकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी की जा सकती है। स्टडी का मकसद होता है जानना, पहचानना, पढ़ना। मैक्रोस्कोपिक का मकसद जिसे सामने से नेकेड आईज से आम आंखों से देखकर आप बता सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है, यानी मैटर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम दो तरह से देखते हैं। पहला उसे हम मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं और दूसरा उसे हम बेटा माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। मैक्रोस्कोपिकली का मकसद नेकेड आईज से आम आंखों से उस मैटर को देखना, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप में रख करके देखना, ठीक है, किस में रख के देखना, माइक्रोस्कोप में रख करके देखना। अब ये बायो में आप लोग पढ़ेंगे कितने तरह के माइक्रोस्कोप है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कितने तरह के माइक्रोस्कोप है, वो मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है, हमें आता है लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है, इसलिए हम उसे डिस्कस भी नहीं करेंगे, टाइम ज़ाया होगा फिजूल में, बेहतर है वो टाइम को अच्छी जगह रखें। तो स्ट्रक्चर जो है बेटा माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली दोनों तरह से देखा जाएगा किसी भी मैटर का। मतलब उसको सामने से आपने देखा, उसका स्ट्रक्चर नजर कैसा आ रहा है, वो दिखने में कैसा है, दिस इज कॉल्ड एज इट्स मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। उसे हम क्या बोलेंगे, ये उसका मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और आप उसका छोटा सा हिस्सा आपने निकाला, स्लाइड पे रखा, कवर स्लिप लगाई और आपने क्या किया, माइक्रोस्कोप में उसको देखना शुरू किया। कहां देखना शुरू किया, माइक्रोस्कोप में देखना शुरू किया। जब आपने उसे माइक्रोस्कोप में देखना शुरू कर दिया तो वो स्टडी क्या कहलाएगी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाएगी। और फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आप देखेंगे उसकी अरेंजमेंट कैसी है। कभी इंटरनेट यूज किया है, गूगल यूज किया है, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के अलावा देखा है, गूगल इस्तेमाल किया है, जब उसने एलिमेंट देखा है, चलो सर्फ एरियल का वक्फा देखा है, एरियल देखा है, एरियल का वक्फा देखा है, उसमें अचानक से कपड़ा नजर आता है और बिल्कुल जूम कर देता है उसको, तो एक एक धागा नजर आता है आपको, धागा नजर आता है, और उधर नजर आता है कि भाई सर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल है, उधर आकर के सारे का सारा जो मिट्टी जो भी थी, दाग था, फौरन से ऐसे क्या हो गया, उड़ा दिया। जिसको सर्फ एक्सेल बोलता है, दाग तो अच्छे होते हैं, मुझे तो कतई नहीं अच्छे लगते हैं, धोने के बाद साफ होते हैं, धोने से पहले थोड़ी अच्छे होते हैं, लग जाए तो कोई बोलेगा कोई बात नहीं, मैं मेरे ऊपर दाग लगा हुआ इट्स ओके, मैं अच्छा लगता, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। व्हाट द हेल इज दिस, जिसने बोला है अगर वो मिल जाए तो खैर नहीं उसकी, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं, तो मैं भी लगाऊंगा उसके ऊपर थोड़े दाग, और फिर मैं कहूंगा रेड हो गया, थोड़ा सा नीला हो गया, दाग तो सर अच्छे होते हैं, ठीक है, दाग तो अच्छे होते हैं ना भाई, खुद ही कह रहे हैं आप, हमने थोड़ा दाग अगर आपको लगा दिया तो क्या हो गया सर, दाग तो अच्छे होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को दोनों तरह से हमने देखना है, मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। तो एरियल ने बच्चों के लिए बड़ा एक अच्छा वहां पर ना एक थोड़ा सा जनरेट किया एक सिनेरियो। उधर क्या होता है, पहले जो एरियल का वक्फा आता था उसमें ना वाटर मॉलिक्यूल भी नजर आते हैं, या चलो तुम लोगों ने इस तरह की शक्ल शायद किसी ना किसी ने तो जरूर देखी हो, किताबों में तो लिखा हुआ देखा होगा, ये गोल सा होता है आपके पास ऑक्सीजन और साइड में छोटे छोटे से बॉल्स बने होते हैं हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज वाटर मॉलिक्यूल। ये पानी को सामने अब तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास तुम्हें पानी लेके आया ना क्लास में, पानी में नजर आ रहा है ऐसे छोटे छोटे बॉल्स तुम लोगों को दिखने, कोई एक बॉल भी कर दी, चल शायद नजर आ जाए, दिख रहा है, बताओ दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, लेकिन हमने फिर भी पढ़ा है H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये हमें कैसे पता चला कि एक H2O ऐसा नजर आता है, ये हमें पता चला माइक्रोस्कोप में देखने से। किसमें देखने से, माइक्रोस्कोप में। और वाटर नॉर्मली देखने में आपको इस तरह का नजर आता है, इट इज लिक्विड, उसको जिस भी कंटेनर में आप डालें उसका शेप वैसे ही हो जाएगा, वो दिखने में उसका स्ट्रक्चर वैसे ही नजर आएगा, ठीक है। अब जो क्रिस्टल होते हैं, उन क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप में देखें ना तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, किसी का शेप टेढ़ा, किसी का मेढ़ा, किसी का उल्टा सीधा, अंदर की तरफ दबा हुआ, बाहर नोक निकले हुए, कुछ क्यूब की शक्ल में होते हैं, कुछ टेट्रागोनल इन शेप होते हैं, कुछ ऑर्थोरॉम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सर ये सब हमें पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। कब सर, 9 में? नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। कब पढ़ना है?
फर्स्ट ईयर में पढ़ना है सर। तो अभी बेटा बेस बना रहे हैं ना मेरे बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है हमें कहाँ पढ़ना है बेटा, स्ट्रक्चर हमें दोनों तरह से देखना है, मैक्रोस्कोपिकली भी और माइक्रोस्कोपिकली भी। तो अब देखो हमने एक मैटर लिया था, उस मैटर को हम केमिस्ट्री की फील्ड में लेके गए, केमिस्ट्री की ब्रांच जो है उधर हम लेके चले गए, केमिस्ट्री का ऑफिस लेकर के चले गए। हमने कहा सर मेरे पास मैटर है, मैं उसको कितनी तरह से पढ़ूंगा। उन्होंने कहा बेटा आप तीन चीजें पढ़ेंगे इस मैटर की। पहली चीज प्रॉपर्टीज, ये आधी डेफिनेशन है बेटा केमिस्ट्री की, अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है, अभी आधी और है। सबसे पहले बेटा आपको उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। आप फट से बोलोगे सर हम तो पढ़ के आए हैं दो तरह की प्रॉपर्टी होती फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती केमिकल प्रॉपर्टी। तो बोलेंगे अच्छा बताइए क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी। सर केमिकल प्रॉपर्टी अपने लेवल पे अगर मैं बताऊं तो वो होती है कि ये सब्सटेंस किससे रिएक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, करेगा तो क्या बनाएगा और किस कंडीशन पे रिएक्ट करेगा। वो करेगी कंडीशन का मकसद सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं तब फूंक मारूंगा, आप जला के दिखाइए माचिस, आप जैसी जलाएंगे फूंक मार दूंगा बंद हो जाएगी ना माचिस, जला के दिखाइए। तो अगर फूंक नहीं मार रहा माचिस जला के जल रही है ना, मतलब कोई तो फंडा है, कोई तो चक्कर है, मैं बताऊंगा आपको बाद में सर। अगला पॉइंट बताएं मुझे। वो आप फिर कहेंगे अच्छा चलो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, बताओ जरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। सर आपने रेड शर्ट पहनी है, ये तो आपने जो शर्ट पहनी है मुझे नजर आ रही ना, दिस इज मैटर, और शर्ट का कलर रेड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। वो कहेंगे वाह क्लैपिंग बेटा। अब दूसरा पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर। वो बताएंगे आपको बेटा आप इसको क्या देखना है, इसको कंपोजिशन आपको चेक करनी है कि ये जो मैटर आप अपने हाथ में लाए हैं ये किससे मिलकर के बना, सही है। इसमें कौन कौन से बेसिकली एलिमेंट्स, अगर कोई पूछ ले कंपोजिशन का मकसद क्या, मतलब ये मैटर कितने तरह के या किस किस तरह के या कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर सर वो नेकेड आई से देखने से कैसा नजर आता है और माइक्रोस्कोपिकली देखने से कैसे नजर आता है, ठीक है। तो बता, आप पूछने गए थे उनसे, बता तो आपने सब दिया उनको, वो हेडिंग बता देगा या आप डिटेल बताते चले गए, मतलब वो बोलेंगे बेटा अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला, चलो बुला लेंगे ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर चले जाओगे वो फिर तुम्हें इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे उस मैटर में। यहां तक बात समझ आई। तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, सही है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साथ साथ बोलो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बोलो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, तेज आवाज में बोलो, ये इतनी बात से मैं बोल लूं फिर तुम लोग बोलना केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, अब बोलना है तुम लोगों को। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, Chemistry is a branch of science that deals with the properties, आवाज से properties, composition and structure of matter. Chemistry is a branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. अगर मैटर की तीन चीजें हम मेनली यहाँ पर देखते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट बाद 5 मिनट है। आधी जो डेफिनेशन है वो आप हमारे पास, ये वाला हिस्सा मिटाओ, ये छोटा सा हिस्सा नहीं मिटाओ। अच्छा कैंडेज मिटा दो, नहीं मिटा रहा, वो खूबसूरत बनेगी ना इसलिए नहीं मिटा रहा। कहाँ से खूबसूरत सर, क्या हो गया बता के दिखाओ, लो मारकर आओ बोर्ड पे। बुक बेटा कोई बात नहीं, कोई भी दे दो जल्दी से, इसको थोड़ा सा वो वाला हिस्सा कॉपी कर लें ताकि हम आगे जा सकें। इधर सुनिए बेटा, दो पार्ट पड़े छोटे छोटे से आपके पास, यानी कि दिस इज अ 50% पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन
दिस इज 25%, दिस इज 25%। ठीक है, केमिस्ट्री मैटर के अंदर ना सिर्फ इन चीजों को बल्कि मैटर के हवाले से उस मैटर में आने वाली तब्दीली को भी डिस्कस करती है। जैसे कि कार्बन पड़ा हुआ था लकड़ी के ऊपर, उसको ऑक्सीजन मिली, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमें कैसे पता चला कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है? किसने बताया हमें? केमिस्ट्री ने बताया कि भाई कार्बन जो है उसमें चेंजेस आ चुकी है। कब चेंजेस आए उसके अंदर? जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या आ चुकी है, चेंजेस आ चुकी है। तो इट मींस के इस तरह के जितने भी मैटर है, सिर्फ कार्बन ही नहीं, दुनिया में जितने भी मैटर है उनमें आने वाली तब्दीली को नोट कौन करेगा? हम पाकिस्तानी, क्योंकि तब्दीली तो आ चुकी है। ठीक है, आ थोड़ी रही है, तब्दीली तो आ चुकी है। तो इसी तरह से मैटर के अंदर जो तब्दीली आएगी उसको कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस नोट करेगी? केमिस्ट्री नोट करेगी। ठीक है, तो वो बोलिए हम पाकिस्तानी नोट करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल हम पाकिस्तानी नोट करेंगे क्योंकि तब्दीली आ चुकी है ना, आ थोड़ी रही है। ऐसा बच्चा है मेरा, सही सीख गया बिल्कुल। तो इट आल्सो टीचेस द चेंजेस इन्वॉल्वड इन मैटर, मतलब मैटर में जितनी भी तब्दीली आ रही है किसी भी एक मैटर के अंदर, उसको भी कौन डिस्कस करेगा? केमिस्ट्री डिस्कस करेगा। अच्छा, चेंजेस और किस तरह से? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैटर किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में। और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकता है? मैटर। तो जितना भी मैटर कम हो गया रिएक्शन के दौरान, वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? एनर्जी के अंदर। तो मैटर जो चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है? एनर्जी में। ये भी हमें कौन बताएगा? केमिस्ट्री बताएगी। कितना मैटर चेंज हो रहा है एनर्जी में, ये भी कौन बताएगा? केमिस्ट्री बताएगी। प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। अब देखो, इधर मैटर की जगह आना चाहिए था एटम, लाइंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो एटम, लाइन, मॉलिक्यूल्स वगैरह के ऊपर डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने इधर सिर्फ सिंपल सा मैटर लिखा है, सुनो। प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मैटर। इधर जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ लग रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ लगने से बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड तीनों फॉर्म होती है। तो किसी ना किसी रूल के तहत ये काम चल रहा है ना। कार्बन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आधी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गए, या 2.5 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गए, या 3.9 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, या 3 ऑक्सीजन 4 कार्बन से रिएक्ट कर गया, या 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन से रिएक्ट कर गया? ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने, अगेन वही वाली बात, हमने हर चीज के लिए कानून मुख्तस किए गए। हमने हर चीज के लिए कानून को क्या किया है? मुख्तस किया है। रूल्स हर चीज पर फॉलो होते हैं, छोटे से चीज से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर। इस नेचर का रूल है, कायनात का रूल है, जो चीज सुबह निकलती है दिन में नहीं, रात में नहीं निकलती, जो रात में निकलती है दिन में नहीं निकलती। और हर चीज की अपनी खूबसूरती है। सुबह सूरज निकलता है अपने वक्त पर गुरूब हो जाता है, रात में या शाम में चांद निकलता है और रात में, यानी मेनली रात में चांद निकलता है और वो दिन में नहीं चमकता। सूरज दिन में चमकता है, रात में नहीं चमकता। जो आपके पास रात की रानी का फूल है, वो दिन में नहीं खुलता, रात में खुलता है। रात में ही क्यों खुलता है, दिन में क्यों नहीं खुलता? क्योंकि उसके ऊपर नेचर के रूल्स अप्लाई हैं। और दुनिया में तमाम की तमाम जो चीजें हैं, मैटर हैं, वो सब का सब क्या आपके पास, आप उसे कहाँ डिस्कस कर सकते हैं? केमिस्ट्री। तो जितने भी मैटर आपके पास होते हैं ना बेटा, मैटर में जितनी भी चेंजेस आती हैं, मैटर में जितनी भी चेंजेस आती हैं उसको भी डिस्कस करता है। इसके अलावा उस मैटर के ऊपर जो रूल फॉलो होते हैं, जब वो किसी के साथ रिएक्ट हो रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बनाया, CO2 बनाया, CO3 बनाया, तो कोई तो रूल फॉलो हुआ होगा। जिस रूल को फॉलो करते हुए उसने बनाया CO2 नहीं बनाया, जब CO2 बनाया तो उस पर CO नहीं बनाया, या जब CO3 बना तो CO2 और CO नहीं बना, या एक कार्बन ही 3 से क्यों रिएक्ट कर रहा है, 2 कार्बन एटम 3 ऑक्सीजन से क्यों नहीं रिएक्ट कर पाया, या 2 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन से क्यों नहीं रिएक्ट कर पाया। तो एवरीथिंग हैव सम सर्टेन रूल्स। हर चीज के क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो एलिमेंट के आपस में मिलने के जो रूल्स हैं वो भी कौन डिस्कस करेगा? या मैटर जो है दूसरे मैटर से उसको मिलने का जो रूल है वो भी कौन डिस्कस करेगा? केमिस्ट्री डिस्कस करेगी। क्लियर हो गई बात? है कोई मसला है, आता कोई परेशानी नहीं है, सब समझ आ गया? तो आज की क्लास भाई यहाँ तक। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपकी मजीद हैं वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई, चलो भाई।